नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2। ये है प्रश्न संग्रह 6.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उस वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो जीवाएं हैं, तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे एक कच्ची आकृति बना लेते हैं, इसका पहले नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये वाला एक जीवा हो गया, दूसरा जीवा क्या है सी डी है, और यहाँ पे जो केंद्र है केंद्र का नाम दे देते हैं ओ, और ये जो जहां पे प्रतिच्छेदित करती है या जहां पे लंब है उसको नाम दे देते हैं यम, और ये रहा हमारा यन। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखोगे ये जो त्रिज्या बन रही है इसको हम लोग यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। उस वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ए बी जीवा है और सी डी जीवा है, ये दोनों की लंबाई क्या दिया गया है 16 सेंटीमीटर दिया गया। तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवा की जो है केंद्र से दूरी मतलब हमको ओ एम और ओ एन ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 6.1 में किया था सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, रेख ए बी तथा रेख सी डी समान जीवा है, समान जीवाएं हैं, जीवाएं हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे ओ एम लंब है ए बी पर, यहाँ पे लिखेंगे रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर, और इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि ए एम बी एक रेखी है। उसके बाद में रेख ओ एन लंब है जीवा सी डी पर, इस प्रकार है कि सी एन डी हो जाएगा ना। देखोगे ए एम बी एक रेखी है, सी एन डी एक रेखी है। अब हमको क्या बोला गया है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जब ध्यान से देखोगे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो कौन कौन सी त्रिज्या बन रही है, ओ बी और ओ डी। यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमको वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या बोला गया है, उस वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवा है। तो कौन कौन सी जीवा है हमारे पास, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी बराबर कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा दत्त। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखोगे ओ एम लंब है ए बी पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एम बी बराबर आधा ए बी। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एम बी बराबर आधा गुणे ए बी, ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखोगे एम बी बराबर आधा गुणे जीवा ए बी की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो ये कितने बार में कटा, 8 बार में, तो एम बी बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एम बी बराबर 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे एम बी 8 आ गया और ओ बी जो है हमारे पास 10 ऑलरेडी है,
तो ओ एम बी में हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तभी तो ओ एम निकलेगा ना, यही तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ एम बी में कौन सा कोण आएगा, कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश, इसलिए त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा हमारा, देखोगे ओ बी का वर्ग, यहाँ पे बनेगा ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, एम बी का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ओ बी क्या है, ओ बी है हमारे पास 10 का वर्ग हो जाएगा, ओ एम निकालना है तो ये ओ एम वर्ग हो जाएगा बराबर एम बी कितना आया है, 8 आया, देखोगे एम बी 8 आया, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर ओ एम वर्ग निकालना है धन 8 का वर्ग होता है 64, तो ये हो जाएगा, देखोगे धन 64 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर ओ एम का वर्ग हो जाएगा। तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 बराबर ओ एम का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ एम का वर्ग बराबर 36, तो ये हो जाएगा ओ एम बराबर करनी में 36, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एम बराबर, देखोगे 36 का वर्गमूल कितना होता है, ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यही आ गया ना। देखो केंद्र से जीवा की दूरी मतलब ओ एम आ गया। अब यहाँ पे देखोगे जो ओ एन है वो किसके बराबर होगा, वो ओ एम के बराबर होगा। एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ओ एन बराबर ओ एम, तो ये क्या हो जाएगा ओ एन भी आ गया, ओ एम कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ओ एन भी आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमको उत्तर में क्या पूछा गया है, तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, जैसे हम लोगों ने 6.1 में किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे माना बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, रेख ए बी तथा रेख सी डी समान जीवाएं हैं, रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी इस प्रकार है कि ए एम भी एक रेखीय है, रेख ओ एन लंब है जीवा सी डी इस प्रकार है कि सी एन डी एक रेखीय। देखोगे यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया गया सब यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद में क्या बोला गया, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसलिए जो OB और OD ये दोनों त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और हमको क्या बोला गया है, जीवा AB बराबर जीवा CD 16 सेंटीमीटर दिया गया है। देखोगे यहाँ पे दिया गया 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो जीवाएं हैं। तो हमको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से क्या जाएगा, MB बराबर आधा AB हो जाएगा। तो यहाँ पे MB का मान निकल गया हमारा 8 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे MB 8 आ गया है, OB 10 दिया गया, तो OM निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके OM की मान निकालेंगे। जब OM निकल जाएगा तो वही ON का भी मान हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, तो ON का भी मान वही आ गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक ही वृत्त में समान लंबाई वाले दो जीवाएं हैं, वे जीवाएं केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं। क्या बोला गया, एक वृत्त में समान लंबाई वाले दो जीवा है, मतलब यहाँ पे जो दो जीवा है वो समान लंबाई वाला है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं जीवा ए बी और जीवा सी डी, ये समान लंबाई वाला है, और यहाँ पे ये केंद्र का नाम O दे देते हैं। ठीक है, वे जीवाएं केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जो केंद्र से जीवा की जो दूरी है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यम दे देते हैं और ये वाला यन आ जाएगा। इसी तरीके से बनता है। और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, OB जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
जब यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, देखोगे ओ भी दिया गया, ओ एम दिया गया, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एम भी निकालना पड़ेगा। जब एम भी निकल जाएगा तो ए भी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये भाई जीवा बन जाएगी ये। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माना बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, और क्या है, रेख ए बी तथा रेख सी डी समान जीवाएं हैं, जीवाएं हैं। देखोगे लिखा हुआ है समान लंबाई वाली दो जीवाएं, लिखा हुआ है तो समान जीवाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ओ एम लंब है ए बी पर, यहाँ पे लिखेंगे रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर इस प्रकार है कि क्या है, ए एम भी एक रेखीय है, ए एम भी एक रेखीय है। उसके बाद में रेख ओ एन लंब है जीवा सी डी पर इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि सी एन डी एक रेखीय है। और हमको क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ बी और ओ डी, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डी बराबर ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, वे जीवाएं केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कौन सा है, ओ एम और ओ एन, तो यहाँ पे लिखेंगे रेख ओ एम सर्वांग सम या बराबर रेख ओ एन, ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा दत्त हो गया ये। जब ये दत्त हो जाएगा, ध्यान से देखोगे इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ एम बी में कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश, इसलिए त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान रख देते हैं, तो ओ बी कितना दिया गया है, 13 का वर्ग बराबर ओ एम कितना है, 5 का वर्ग धन एम बी का वर्ग, इस तरीके से आएगा। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25 धन एम बी का वर्ग। देखोगे धन 25 से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। 169 माइनस 25 बराबर एम बी का वर्ग, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू एम बी का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लेंगे एम बी का वर्ग बराबर 144। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी बराबर हो जाएगा करनी में 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। एम बी आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखोगे क्या हो जाएगा, एम बी बराबर आधा गुणे ए बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए एम बी बराबर आधा गुणे ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। देखोगे एम बी का मान हमारे पास है 12 बराबर आधा गुणे ए बी का मान तो निकालना है। तो ध्यान से देखोगे ये बटे 2 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा बराबर ए बी हो जाएगा। देखोगे ए बी में 1 का गुणा किया तो ए बी आता है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। देखोगे ये हमारे पास एक जीवा की लंबाई आ गई।
हमको क्या बोला गया, समान लंबाई वाली दो जीवा, मतलब ये दोनों जो जीवा है वो क्या है, समान है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीवा सी डी सर्वांग सम जीवा ए बी ना। ये हमको दिया गया है कि भाई दो के दोनों जो है वो सर्वांग सम है या बराबर बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए जीवा सी डी बराबर जीवा ए बी। तो ये हो जाएगा जीवा सी डी बराबर ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो सी डी भी आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वृत्त की दोनों जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, रेख ए बी तथा रेख सी डी समान जीवाएं हैं, रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर इस प्रकार है कि ए एम बी एक रेखीय है, और रेख ओ एन लंब है जीवा सी डी पर इस प्रकार है कि सी एन डी एक रेखीय है। और वृत्त की त्रिज्या हमको दिया गया 13 सेंटीमीटर, तो ओ बी बराबर ओ डी बराबर 13 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और यहाँ पे ओ एम और ओ एन ये 5 सेंटीमीटर दिया गया दत्त में। तो ओ एम बी में हम लोग एम बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम लोग एम बी का मान निकालेंगे। फिर हमको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी बराबर आधा गुणे ए बी हो जाएगा। तो ए बी का मान आ गया 24। ये जो ए बी का मान 24 है वही तो सी डी का भी मान रहेगा 24। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, सी केंद्र वाले वृत्त में रेख पी एम तथा रेख पी एन सर्वांगसम जीवाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी सी कोण एन पी एम की समद्विभाजक है। इसमें इस तरीके से आकृति बन जाएगी। क्या बोला गया, सी केंद्र वाले वृत्त में पी एम तथा पी एन सर्वांगसम जीवाएं हैं। तो यहाँ पे देखोगे पी एम और पी एन ये जीवा क्या है, सर्वांगसम है, और ये सी केंद्र वाला वृत्त है। तो सिद्ध कीजिए कि किरण पीसी, ये जो किरण पीसी है वो क्या है, एन पी एम का समद्विभाजक है। ऐसा हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे रचना क्या करते हैं, सी एम और यहाँ पे सी एन को जोड़ देते हैं। सी पी एम और सी पी एन ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग की कसौटी से सिद्ध कर देते हैं तो ये देखोगे ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर आ जाएगा। जब ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेख पी सी जो है वो एन पी एम को समद्विभाजित करती है। तो इसके रचना में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे रेख सी एम और सी एन खींचा। यहाँ पे लिखेंगे रेख सी एम तथा रेख सी एन खींचा। ठीक, उसके बाद में क्या लिखना है, उपपत्ति लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखोगे यहाँ पे सी पी एम और सी पी एन में त्रिभुज सी पी एम तथा त्रिभुज सी पी एन में इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या क्या बनेगा देखोगे, पी एम और पी एन, यहाँ पे रेख पी एम सर्वांगसम रेख पी एन। ये क्यों आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे दत्त में आएगा। क्यों, देखोगे रेख पी एम और पी एन सर्वांगसम जीवाएं हैं, ये जो दोनों जीवा है वो सर्वांगसम हो गई। तो उसके बाद में रेख पी सी और रेख पी सी, रेख पी सी सर्वांगसम रेख पी सी, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भुजा। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य भुजा। उसके बाद में रेख सीएम सर्वांगसम रेख सीएन, ये क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। देखोगे भले हमने सीएम और सीएन खींचा है
केंद्र से ये जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, केंद्र से ये दूरी त्रिज्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज CPM सर्वांग सम त्रिभुज CPN कौन सी कसौटी लग जाएगी? भू 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 कसौटी लगेगी। तीनों भुजा हैं तो भू 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 कसौटी से ये तो सिद्ध हो गया। जब ये सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, कौन सा? CPM। CPM सर्वांग सम कोण कौन सा हो जाएगा? CPN। CPN ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण ना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण से ये सिद्ध हो जाएगा। जब ये सर्वांग सम ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि किरण PC जो है NPM का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए किरण PC यह कोण NPM की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसी तरीके से आ जाएगा। तो इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं था। सबसे पहले CM और यहाँ पे CN हम लोग खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो त्रिभुज है CPM और यहाँ पे CPN, ये दोनों त्रिभुज में PC और PC सामान्य भुजा आ जाएगी। PM और PN दत्त में दिया गया है और CM और CN ये क्या हो जाएगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो भू 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 कसौटी से सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे CPM और CPN ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण हो जाएगी। जब ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि PC जो है NPM को समद्विभाजित करता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।